श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध पहला अध्याय अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन, आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्ची आदि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली-भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार-बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। बहुत बढ़िया। ये पीछे जो सुनाया है, दो पहली बात ये कि द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है, आप खूब सुन चुके हैं। ग्रस्त में प्रवेश करना प्रवृत्ति मार्ग है और ग्रस्त में प्रवेश ना करके सीधे साधन करने लग जाना, ये निवृत्ति मार्ग है। पहले गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ा करते थे। मान लो 100 बालक हैं, तो उसमें से 20-30 तो निवृत्ति मार्ग को ही पकड़ लेते थे और बाकी सब ग्रस्त माने प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ते थे। तो ये दूसरे स्कंद में हो गया। अर्चित आदि मार्ग, ये अर्चित जो मार्ग है अपना, यज्ञ तप इत्यादि, अग्नियों को ग्रहण करना, ये सब अर्चित मार्ग है। ये ब्रह्मलोक में पहुंचाता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा भी बंधन में है ना? तो ब्रह्मा के साथ मुक्त होने की यही बात है कि ब्रह्मा भी बंधन में, पर रजोगुण के अधिपति, रजोगुण जो है उसके अधिपति, उसके अधीन है ब्रह्मा के।
इसी तरह विष्णु सत्व गुण के अधिपति हैं, भगवान शंकर तमोगुण के अधिपति हैं। ऐसा मत मान लीजिए कि भगवान तमोगुणी है, ये नहीं है, वो अधिपति है। उनके नियंत्रण में ये सब गुण, तीनों गुण इन भगवान तीनों के नियंत्रण में, तीनों गुण तीनों के नियंत्रण में। तो और फिर कहते हैं मुनिवर, इसके सिवा अब आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भलीभांति वर्णन किया है। आपको याद रखना है कि दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग है और तृतीय में प्रवृत्ति मार्ग है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, जिसमें सत्व रज तम रहता है, इसलिए कहा त्रिगुणमय स्वर्ग। इन लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि लोकों की। लेकिन भजन मार्ग या परमात्मा की ओर जाने वाला की प्राप्ति नहीं होती है, वे स्वर्ग आदि सुख भोगों और प्रकृति का संबंध ना छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। तो होता क्या है, जीव गुणों में फंसा रहता है। प्रकृति यहाँ शब्द किस लिए, गुणों के लिए। इससे संबंध नहीं छूटता, इस कारण से जीवों को बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर जो है उसमें पड़ना पड़ता है। तो जिनको स्वभाव होता है कि संसार ही सब कुछ अच्छा लगता है, या ये सब कुछ सुख ही एक से एक अच्छा सुख अच्छा लगता है, वो तो कभी चाहते नहीं है कि हम इन सबको छोड़ के निवृत्ति मार्ग को प्राप्त हो जाए। भगवत कृपा से ही किसी किसी को ये भाव उठता है, या भगवत कृपा से कह दिए कि ऐसी बुद्धि बनती है कि निवृत्ति मार्ग की ओर जाना चाहता है। तो आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है, और 5वें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया, जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और 5वें स्कंद में प्रियव्रत और उतानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी किया। ये तो आपने नरकों से पहले यही सुना। भूमंडल की स्थिति क्या है, और ऊपर फिर नक्षत्रों की स्थिति भी, बीच में सूर्य है,
उनके चारों तरफ 25-25 हजार योजन का घेरे में इतनी पर्वत है और सेंटर में सूर्य है और बाकी नक्षत्र उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हैं और उसका एक कोई ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है सूर्य का और से ध्रुवलोक के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे रथ के पहिए जुआ होता है उसके रॉड जोड़ती है दोनों को, वो उस तरह से कुछ है वहां। तो ये पांचवें ये स्कंद में आपने सुना। उनके लक्षण तथा परिमाण, कितनी लंबाई चौड़ाई है और नक्षत्रों की स्थिति अतल वितल आदि भूविवर जो, और अंतिम में आपने भगवान शेष का भी वर्णन सुना जिनके 1000 मस्तक हैं और किसी एक मस्तक पे पृथ्वी ऐसे है जैसे कोई सरसों का दाना रखा हुआ है। ये सब आपने वर्णन किया महाभाग। अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। ये बड़ी बात ऋषि कही। देखो ये लोक कल्याणार्थ भाव जो है महाराज परीक्षित का, कि मैं ये पूछ ही लेता हूं। उनको तो अभी से बात समझ आ चुकी, पीछे जो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में, क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं और बहुत अच्छी साधना की स्थिति में थे, अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक करते थे, फिर भी प्रारब्धवश देखिए मृत्यु उनकी सर्प के काटने से ही होनी थी। अब देखिए ऐसे साधक के लिए जो वो कहते हैं ना कि बिल्ली का जो पंजा होता है वो अपने बच्चों के लिए बड़ा सुखद होता है, उसी मुख से वो उठाती है अपने बच्चों को, इधर उधर करती है, लेकिन और किसी के लिए वो कितना खतरनाक होता है। इसी तरह परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए कितने महात्मा लोग, सिद्ध पुरुष और ब्रह्मांड के एक से एक बड़े तपस्वी वहां पहुंच गए थे। और देखिए उसके बाद भी महामुनि सुखदेव जी वहां पधारे और कुछ नहीं, प्रश्नोत्तर कुछ नहीं, सिर्फ कहा बैठो सुनो, और उसी से कल्याण कर दिया। 7 दिन आनंद से बीत भी गए, कोई भय नहीं रहा, और अंतिम में कहने लगे कि मुझे उस जड़ भरत की तरह, उस ऋषभदेव की तरह, हाँ, मुझे अब शरीर की कोई चिंता नहीं, मैं मुक्त हूं। सर्प ने ढसा, उनको कुछ नहीं हुआ, वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो शरीर तो जल गया, पर शरीर
को क्या होना था, वो प्रकृति से संबंध छोड़ चुका था। वो शरीर जैसे ऊपर है ना, प्रकृति से संबंध नहीं छूटे तो क्या होता है, फिर जन्म मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि प्रकृति से उस आत्मा का संबंध छूट चुका था, मुक्त हो चुके थे। तो मृत्यु भी बहुत बढ़िया, कोई दुख नहीं हुआ मृत्यु में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले, तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। माने इन नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। हम्म? अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मुख्य बात यह है, और जिस तरह के पाप है वैसा स्वतः ही सोच ले, उसके अनुसार वो प्रायश्चित करे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से ये जानकर पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? तो प्रायश्चित तो वो तभी होगा ना कि वो ये संकल्प होगा कि इसके बाद नहीं करूंगा, और नहीं करे वो पाप, तो फिर उसके बाद प्रायश्चित चालू होता, और प्रायश्चित करके फिर पाप कर रहा है। राम। पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा जाता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता। पाप कर्म कर्म जो है
पाप कर्म से हुआ उसका निवारण भी पाप पुण्य कर्म से होगा, किसी नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञानी को, बड़ी मार्मिक बात है, समझने योग्य है, अज्ञानी ही कर्म का अधिकारी। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान ही है। जिसे धुंधकारी को वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। फिर से, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो विरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। यही विश्राम करते हैं, समय काफी हो गया है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।